करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक दुनिया में रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जोड़े को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर किसी किस्म की जमीनी या आसमानी अगर कोई बला आने वाली हो, मौला उसे दूर फरमा दे। समझ रहे हैं? उस बेटी की, उस लड़की के लिए दुआ करें, साहिब खाना के लिए दुआ करें। हज़रात मोहतरम, दो तीन शेर लड़की के ताल्लुक से मैं भी चाहता हूँ पेश कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू की जाए बेटी की पैदाइश के ताल्लुक से, बेटी की फजीलत के ऊपर, आखिर लड़की क्या होती है। तो एक बार मचल पर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उन्हीं घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और अगला शेर बहुत ही अच्छा है। हज़रात मोहतरम, हर एक इंसान शादीशुदा इस चीज की एहसास का महसूस कर सकता है कि शायर ने जो कहा बिल्कुल हकीकत कहा है। बहुत अच्छे। अरे वाह। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, रोटियां पकाती है, माँ के हाथों के जैसी, माँ के हाथों के जैसी रोटियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, लबकेड़ाबाद का खामोश मुसलमान। माँ के हाथों के जैसी रोटियां नहीं होती। आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। पढ़ने से पढ़ दिए, मतलब ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, समझ रहे हैं? जी। कुछ ना कुछ एक होता है, लेकिन आपके अंदर क्या ख्वाहिश मैं नहीं समझ सकता, समझ रहे हैं? कम से कम सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहिए, नोट ना दिए जरूरत नहीं है। मैं यही कहता हूँ मजलिस में, यार खुदा जिसे दे उसे छीन कौन सकता है, और जिसे अल्लाह जिसे घटा दे उसे आवाम को बढ़ा सकती है। समझ रहे हैं? नोट ना दिए लेकिन सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें। आखिरी शेर अगर सही हो तो मचल कर मजलिस से नारा लगा दीजिएगा। काश इस ज़माने में हज़रत उमर होते, काश इस ज़माने में हज़रत उमर होते, फिर कहीं ज़माने में, फिर कहीं ज़माने में चोरियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत आप हज़रात देख रहे हैं। मौजूद सामने इकराम दर्द सुन्नियत मसलह कौम व मिल्लत नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद अली साहिबुल्लाह निज़ामी प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया अंसारुल्लाह शहर बाराबंकी के आमद हुई। अब आप हजरत तशरीफ रखिए। मोहतरम हज़रात, आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं बाराबंकी शहर के अंदर मसलके आला हज़रत के झंडे को बुलंद करने वाले ज़ात हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद अली साहब, जिन्होंने मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि हजरत की काविशें रहे कि बाराबंकी मसलके आला हज़रत का काम, यह हकीकत बात है। बाराबंकी वालों कभी इस चीज को फरामोश नहीं कर सकते जिन्होंने मसलके आला हज़रत का काम किया है। बहर कहम अपने उलमा की कदर करिए, समझे, इनके बाजुओं से अपने बाजुओं को मिला दीजिए। जहां पर जरूरत हो दीन के मसाइल की, चाहे मस्जिद के शक्ल में हो चाहे मदरसे के शक्ल में हो, कहीं भी अगर ताउन की जरूरत हो आप हज़रात इनके साथ हमेशा खड़े रहें, तभी इंशाल्लाह दीन का काम आगे हो सकता है। मैंने एक आयत करीमा की जुज़ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, जिसका उर्दू में तर्जुमा आप समाप्त कर लें, वही है तुम्हारी जो तस्वीर बनाता है माओ की पेट में जैसे चाहे। इसका तर्जुमा हुजूर आला हज़रत ने किया और इसकी तफसीर अल्लामा शेख इस्माइल हकीले रहमान ने की। हज़रात मोहतरम, वही तुम्हारा रब है जो तुम्हारे माओ के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है जैसी वो चाहता है। अगर वो काला चाहे तो कोई गोरा नहीं कर सकता, अगर वो गोरा चाहे तो कोई काला नहीं कर सकता, और अगर वो काला चाहे तो कोई गोरा नहीं कर सकता, अगर वो लड़का चाहे तो कोई लड़की नहीं कर सकता, और अगर मिन जानिबिल्लाह अगर बेटी कहा जाए लड़की कहा जाए तो कोई लड़का नहीं कर सकता। हज़रात मोहतरम, तुम्हारा रब माबूद हकीकी फरमाता है, समझ रहे, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, वही है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता माओ के पेट में जैसी चाहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, साहिह सित्ता की हदीस मुबारक है कि हज़रात मोहतरम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदाए मोमिन जब इंसान हम बिस्तरी करता अपनी बीवी से तो 40 दिन तक, समझ रहे, बीवी के रहम में बीवी के पेट में खून इकट्ठा होता है। आपकी पैदाइश कैसे हुई हज़रात मोहतरम जरा गौर करें। 40 दिन तक माँ के रहम में खून इकट्ठा होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद 40 दिनों के बाद वही खून का लेथड़ा हो जाता है, टोटल 80 दिन हो जाते हैं। फिर जब 80 दिन होते हैं 81 दिन लग जाता है तो फिर वही खून का लेथड़ा गोश्त की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा शेख इस्माइल हकीले रहमान तफसीरुल रूहुल बयान के अंदर इसका जिक्र फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब का नबी फरमाते हैं कि जब 120 दिन हो जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते को मुंतखब किया जाता है, एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया जाता है। वही फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या लिखूं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्ते तेरी ड्यूटी ये है जो मैं कहूँ तू वो कर। फरिश्ता फिर अर्ज करता है, पाक परवरदिगार आलम, इसे नर बना दिया जाए या मादा बना दिया जाए। रब की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करता है, पाक परवरदिगार आलम, बेटा बना दिया जाए या बेटी बना दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है, अगर लड़के का हुक्म ऑर्डर हो जाता है तो फरिश्ता लड़के की शक्ल बना देता है। फिर अल्लाह की तरफ से अगर बेटी की शक्ल बना
बनाने के लिए कह दिया जाए तो फरिश्ता बेटी बना देता है। हजरात मोहतरम, इंसान बात यही तक महदूद नहीं है, फिर फरिश्ता अर्ज करता है पाक परवरदिगार आलम इससे नेक लिख दूं या इसे बदबख्त लिख दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है, अपने इल्म साबिक से अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इंसान गुनाह कमाने वाला होता है तो फरिश्ता गुनहगार लिख देता है, अगर नेकियां दुनिया के अंदर कमाने वाला होता है तो नेकोकारों में लिख दिया जाता है। फिर एक सहीफा वही फरिश्ता नोट करता है, तहरीर करता है और उसके गर्दन में डाल देता है। हज़रात मोहतरम, एक सहीफा तैयार करता है, फिर रब की बारगाह में अर्ज करता है पाक परवरदिगार आलम इस रजिस्टर को क्या किया जाए, इस सहीफे को क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्ते इस सहीफे को बंदे मोमिन के गर्दन में डाल दे। हज़रात मोहतरम, उस सहीफे को जो इंसान की अच्छाई या बुराई लिखी जाती है, इंसान जो काम करने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इल्म साबिक से लिख देता है और उसके गर्दन में एक सहीफा डाल दिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो लड़का और लड़की की पैदाइश की बात हुई, लेकिन लड़की के ताल्लुक से समाप्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नुज़हतुल मजालिस के अंदर, अल्लामा अब्दुल रहमान बिन सफूली रहमा फरमाते हैं कि जब बेटी पैदा करना रब को मंजूर होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर करता है, एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर करता है। एक रिवायत के मुताबिक दो फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, एक फरिश्ता उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखता है और दूसरा फरिश्ता उसके पैरों पर हाथ रख देता है और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है मौला क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है ऐ फरिश्तों तुम्हारी ड्यूटी यही है जो मैंने कहा है, जब तक कयामत न आए जो इसकी किफालत कर रहा है, जो इसकी परवरिश करे, फरिश्तों उसके लिए दुआएं करते रहो, दुआएं मग़फ़िरत उस बंदे मोमिन के लिए करते रहो जिसके बेटी पैदा हो जाए और शिकवा शिकायत ना करे, रब की रजा चाहते हुए अगर बेटी को कबूल कर ले तो 11 रहमतें मिलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जिस घर में लड़की पैदा हो जाए उसके घर में 11 रहमतें आती हैं। समझ रहे हैं? सहाबा ने अर्ज किया, हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रात मोहतरम, ये उलमा बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर किसी की बेटी ना हो फिर क्या करें। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मजीद ऐ मेरे सहाबा अगर घर में लड़की पैदा ना हो, 11 रहमतें हासिल करना चाहो तो गैर की लड़की को पाल लो, कसम खुदा की 11 रहमतें मिल जाएंगी। सहाबा फिर अर्ज करते हैं या रसूल अगर लड़की भी ना पैदा हो और इतना खजाना भी ना हो कि गैर की लड़की को पाल लिया जाए, या रसूल आखिर 11 रहमतें हासिल करना चाहते हैं, किस तरीके से 11 रहमतें हासिल की जाएं। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर घर लड़की ना पैदा हो और घर में इतना माल भी ना हो कि गैर की लड़की को पाल सको तो दिल में इरादा कर लो कि अगर इतनी दौलत होती कि गैर की लड़की को पाल लेते 11 रहमतें मिल जाएंगी। हज़रात मोहतरम, लड़की की पैदाइश के ऊपर इतनी फजीलतें हैं कि अगर एक लड़की पैदा हो जाए तो 11 रहमतें मिल रही हैं। कोई हदीस में इतना मर्तबा लड़के का नहीं बताया गया, इतना मर्तबा लड़के के ताल्लुक से नहीं कहा गया जितना लड़की को कहा गया। अल्लाह के रसूल की निगाहें नबूवत देख रही थी, आने वाला वक्त आएगा जब बेटियों को वो समझा जाएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस पाक है कि मैंने एक इंसान को देखा उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था। समझ रहे हैं? जहन्नम को ले जाते हुए मैंने देखा और मैंने फरिश्तों से पूछा ऐ फरिश्तों इस इंसान को कहाँ ले जा रहे हो। हज़रात मोहतरम, फरिश्तों ने कहा मैं इसको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, जब उसकी बेटी ने देखा कि मेरे बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। हज़रात मोहतरम, जब खातून उस लड़की ने देखा कि मेरे बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, लड़की बाप को चिमट गई, बाप से लिपट गई, ज़ारो कतार रोने लगी।
लगी, ऐ फरिश्तों इसको कहाँ ले जा रहे हो? यही तो इंसान है जिसने पूरी जिंदगी रब की बारगाह में शिकवा शिकायत नहीं किया, मेरी किफालत की है, मेरी परवरिश की है, जब जरूरत पड़ी तो निकाह कर दिया है, जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी है मुझे कहने से पहले इसने पूरा कर दिया है। ऐ फरिश्तों, मैं तुमसे वादा करती हूँ, रब की बारगाह में फरियाद करती हूँ कि जो मेरे बाप ने मेरी परवरिश की थी, रब की बारगाह में शिकवा शिकायत नहीं किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी बरकतों से मेरे बाप को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में कर दे। हज़रात मोहतरम, बेटी को गवारा नहीं होगा। आपने दुनिया में देखा होगा, बाप का अगर इंतकाल कर जाए, माँ अगर इंस्पायर हो जाए, लड़का रोए या ना रोए लेकिन बेटी जरूर रोती है। हज़रात मोहतरम, बेटा रोए या ना रोए लेकिन बेटी रोती है। हज़रात मोहतरम, अगर हमारी माँ और बहनें ना होती दुनिया का सिलसिला कहाँ से चलता? हज़रात मोहतरम, लड़की के ताल्लुक से बहुत फजीलतें अल्लाह के रसूल ने बताई हैं। अल्लाह के रसूल यहाँ तक फरमाते हैं कि जब कोई सामान लाया करो खाने पीने की, तो सबसे पहले लड़की को दिया करो और लड़की से तकसीम कराया करो। हज़रात मोहतरम, बहुत सारी ऐसे हदीस मुबारक हैं जहाँ अल्लाह के रसूल ने लड़कियों की फजीलत के ऊपर जिक्र फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है, हज़रात मोहतरम, बेटियों को बोझ ना समझा जाए। बेटियों को अगर बोझ समझोगे तो रहमतों से महरूम कर दिए जाओगे। आखिरकार रब की बारगाह में शिकवा शिकायत करोगे तब भी कोई बात नहीं बनेगी। हज़रात मोहतरम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह के साथ हर मुमकिन चीज पर कादिर है। तो बेहतर इसी में भलाई है कि अगर लड़का दे तो उसे मंजूर कर लो, अगर लड़की दे तब भी रब का शुक्र अदा करो। हज़रात मोहतरम, अगर रब की बारगाह में शिकायत करोगे तो घाटा अपना करोगे, नुकसान अपना करोगे। बेटी अगर पैदा हो जाए शिकायत कर दो तो लड़का नहीं हो सकता। अगर लड़की ही कबूल कर लो तो 11 रहमतें हासिल कर लोगे। अगर रब की बारगाह में शिकवा शिकायत कर दो, अगर शिकायत करने लगे, नाशुक्री करने लगे तो 11 रहमतें भी महरूम हो जाओगे, 11 रहमतें भी हट जाएंगी। हज़रात मोहतरम, ये चंद साला जिंदगी है, बेटियों को बोझ न समझा जाए, माँ और बहनों को सताया ना जाए। हज़रात मोहतरम, जिस तरीके से अल्लाह ने तुम पर हुकूक नाज़िल फरमाए हैं, जिस तरीके से तुम्हें आज़ादी के साथ रहने का हक दिया गया है, इसी तरीके से औरतों को भी दिया गया है। वो तो बात अलग की है, जब अल्लाह के रसूल के आने से पहले जिहालत का दौर था, बहन बेटियों को मनहूस जाना जाता था। अगर किसी का शौहर खत्म हो जाए 6 महीने तक कैद कर दिया जाता था, लेकिन सारे रसूलवात को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलापा रहमत बनकर आए, जिन्होंने उन सारी जाहिलाना बातों को खत्म कर दिया, हक के परचम को बुलंद कर दिया, माँ के मर्तबे को बता दिया, बाप के मर्तबे को बता दिया, शौहर के मर्तबे को बता दिया और बहन बेटियों के मर्तबे को बता दिया। हज़रात मोहतरम, तो बेटी अगर पैदा हो जाए या लड़का पैदा हो जाए तो रब की बारगाह में शुक्रगुजारी करो, ना शुक्र ना करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करो। हज़रात मोहतरम, लेकिन हमारी माँ और बहनें हासिल हैं, शायद दूर हैं, देख वो भी सुन लें। मसला यहाँ तक अल्लामा शुदूसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि शौहर का हक ये होता है, अगर जिस्म में कहीं फूड़ा निकल आए तो बीवी चाहे तो नश्तर लगवाने की आदमी को जरूरत नहीं है, बल्कि औरत अपने मुंह से चूस के फूड़ा को सही कर सकती है। हज़रात मोहतरम, इतना मर्तबा शौहर का है, अगर जिस्म में कहीं फूड़ा निकल आए तो माँ और बहनें हमारी अपने शौहर के जिस्म में निकले हुए फूले को समझ नश्तर न लगवाने दें, बल्कि अपने मुंह से चूस के फूड़ा को सही कर दें। ये मर्तबा शौहर का है, तो हमारी माँ और बहनें भी इस मर्तबे को ख्याल रखें। हज़रात मोहतरम, अगर रब की बारगाह में शुक्रगुजारी करोगे तो कामयाब रहोगे, ना शुक्री करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसके ऊपर खाली 2 मिनट में आपके सामने गुफ्तगू कर दूं। हज़रात मोहतरम, इंसान को उस वक्त तक मारा काटा नहीं जाता है। इसके ताल्लुक से अल्लामा शेख इसमाइल हक़ी फरमाते हैं तफसीरुल बयान के अंदर कि बंदे मोमिन को
उसी वक्त काटा जाता है जब इंसान रब की शुक्रगुजारी छोड़ देता है, ना शुक्र करने लगता है। हज़रात मोहतरम, पेड़ को उस वक्त तक नहीं काटा जाता है जब तक रब की तस्बीह बयान करता है उस पेड़ को दुनिया में रहने का हक दिया जाता है। जो ही रब की तस्बीह बयान करना बंद कर देता है उसे जमीन से काट दिया जाता है, जमीन से तराश दिया जाता है, जमीन पर रहने का उसे हुक्म नहीं दिया जाता है। हज़रात, उस पहाड़ को उस वक्त तक नहीं काटा जाता है, उस पहाड़ को नहीं गिराया जाता है जब तक अल्लाह की तस्बीह बयान करता है पहाड़। जो ही अल्लाह की तस्बीह बयान करना बंद कर दे, रब की नाशुक्री करना शुरू कर दे, उसी वक्त पहाड़ को काट दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, हमको और आपको तो इबादत के लिए पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन और इंसान को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रात मोहतरम, अगर बंदे मोमिन रब की बारगाह में अगर 5 वक्त नमाज ना पढ़े, साल भर के बाद अगर रमजान के रोजे ना रखे, अगर ज़कात ना अदा करे, अगर हज फर्ज हो चुका अगर अदा ना करे, तो उस बंदे मोमिन को काट दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, अगर रब की बारगाह में नाशुक्री करना शुरू कर दे, शुक्रगुजारी ना करे, तो उस इंसान को काट दिया जाता है। मेरा पैगाम इस स्टेज से यही है कि अगर बेटियां पैदा हो तो बोझ ना समझा जाए, रब का शुक्र अदा किया जाए। वही वहदहू ला शरीक है, चाहे तो बेटा दे चाहे तो बेटी दे, उसके साथ में कोई शरीक नहीं है। वो तने तनहा कल था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक तने तनहा इसके अलावा रहेगा, उसके साथ में कोई शरीक नहीं है। हज़रात मोहतरम, तो अपने आमाल को बर्बाद ना करो, ना शुक्र करके भलाई और बेहतरी इसी में है कि शुक्रगुजारी करो, ताकि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और